أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सदर इजलास फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना असद आज़मी मदनी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद जामिया सल्फ़िया बनारस से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने सदारती ख़िताब से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, उलमाए किराम, मुंतज़िमीन इजलास, मुसल्लियान मस्जिद, नौजवानों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि उसने हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम अल्लाह के घरों में से एक घर में इस वक्त बैठे हैं और एक नेक मकसद के लिए बैठे हैं। ये बड़ी मुबारक मजलिस होती है। मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं, आप जानते हैं। आप अल्लाह के घर में और अल्लाह की मेहमानी में बैठे हुए हैं और सैर व तफरीह के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दीन व दुनिया की भलाई की बातें सुनने आए। अल्लाह ताला इस मजलिस को, इस इजलास को हमारी नेकियों में दर्ज फरमाए और इसे शरफ़ कबूल बख्शे। मैं ये चाहता था कि ये इजलास जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रहा है उसके बारे में भी कुछ जानूं, उसका मैं समझ रहा था कि उसका तारुफ भी पेश किया जाएगा, लेकिन नहीं सुनने में आया। बहरहाल, सबसे पहली बात जो हमें आपसे कहनी है इजलास के ताल्लुक़ से कि ये एक अच्छी कोशिश है कि मस्जिदों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम रखे जाएं, इसलिए कि इसमें न कोई खर्च होता है, न ताम झाम होता है और मुख्तसर वक्त में लोगों के सामने अच्छी बातें आ जाती हैं। अलबत्ते एक बात ये ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर इस तरह की मजलिस मगरिब से इशा के दरमियान हो तो ज़्यादा बेहतर, एक बात। और इशा के बाद भी अगर है तो जिस तरह से आज ये मजलिस इशा के बाद फ़ौरन शुरू हुई है, इसी तरह से शुरू हो, लेकिन मजलिस के इख्तिताम का भी एक मुतय्यन वक्त होना चाहिए। आपने अपने इश्तिहार में सिर्फ ये लिख दिया कि बाद नमाज इशा, ठीक है, ये तो शुरुआत हो गई। अच्छा, आपके यहाँ इशा की अज़ान 8:15 बजे है और जगह 8:30 बजे भी है, तो इन सब चीज़ों का भी इस इश्तिहार में तज़किरा होना चाहिए कि इशा की नमाज के बाद मसलन 8:45 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं समझता हूँ कि इशा के बाद जो भी जलसा हो 11 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा बहुत है भाई। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है और फिर यहाँ से जा कर के उस पर अमल करने की कोशिश करनी है, वरना अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना है।
तो आइंदा इसका ख्याल रखें कि इब्तिदा भी और इंतहा भी मुकर्रर होनी चाहिए। ये अनलिमिटेड, ये कोई मोबाइल थोड़ी है कि जो है अनलिमिटेड ऐशा के बाद चलता रहे 12 बजे 1 बजे तक, नहीं। और ये कि मुकर्रर का वक्त भी मुतय्यन होना चाहिए कि फ़लाँ मुकर्रर को इतना, फ़लाँ मुकर्रर को इतना, फ़लाँ मुकर्रर को इतना, वो चाहे सदर ही क्यों ना हो, सबके लिए वक्त मुतय्यन होना चाहिए। तिलावत कलाम पाक के लिए भी वक्त मुतय्यन है। तो इस तरह से इस सिलसिले में अगर चाहेंगे तो हमारी एक तहरीर भी है, इस्लाही जलसों की इस्लाह की ज़रूरत, उसको पढ़ लीजिएगा। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़, मैंने इसी मुनासबत से, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अव्वल खलीफा हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ताल्लुक़ से मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस सदारती ख़िताब के अंदर। और मुनासबत ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, एक तो मुनासबत यही है मस्जिद के नाम की, दूसरी मुनासबत ये है कि मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में आप जानते हैं कि एक तबका हमारे इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को निशाना बनाता है। और उन सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले उनके निशाने पर होते हैं। मुहर्रम का महीना, इसमें अहले तशय्यो आप जानते हैं कि कितना क्या क्या करते हैं, तो उसमें उनका एक ख़ास निशाना सहाबा किराम होते हैं। यह सहाबा क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए और ईमान पर उनकी वफ़ात हुई, वही सहाबा किराम हैं। ये दीन हम तक पहुँचा इन्हीं सहाबा किराम के वास्ते से। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, हिफ्ज़ किया, फिर अपने बच्चों को और अपने शागिर्दों को पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चों को अपने शागिर्दों को पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चों को अपने शागिर्दों को पढ़ाया, और आज ये इस्लाम, ये कुरान हम तक पहुँचा। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी, उसको याद किया, उनको याद किया, अपने बच्चों को सिखाया, याद कराया, अपने शागिर्दों को। इस तरह से सिलसिला ब सिलसिला चला आ रहा है और ये दीन हम तक पहुँचा। तो अगर सहाबा किराम को ही निशाना बना दिया जाए, सहाबा किराम के बारे ही में नऊज़ुबिल्लाह ये कह दिया जाए कि सारे सहाबा जो है, या चंद को छोड़ करके सारे सहाबा नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए थे, इस्लाम से फिर गए थे, तो उसका लाज़मी नतीजा क्या होगा कि कुरान भी गया, हदीसें भी गई। इसलिए कि जब यही लोग गड़बड़ निकले तो इन्हीं के ज़रिए से तो कुरान और हदीस हम तक पहुँचे। तो इस तरह से गोया कि पूरे दीन को मलियामेट करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन हम लोग समझते नहीं। हम लोग समझते हैं कि बस जिस तरह से हनफी अहले हदीस का फ़र्क है वैसे ही शिया सुन्नी का फ़र्क है। हरगिज़ नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने देख लिया कि ईमान का फ़र्क, कुरान का मामला है, हदीस का मामला है। तो सबसे ज़्यादा निशाने पर, जैसा कि हमने बतलाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ऐसी ऐसी बातें ये लोग कहते हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें। वैसे तो सारे सहाबा को ये लोग निशाना बनाते हैं, लेकिन उनमें से फिर अलग अलग सहाबी को अलग अलग तौर पर निशाना बनाते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? आप जानते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर नबूवत का ऐलान किया, जब आपको नबी बनाया गया, तो सबसे पहले कौन इस्लाम लाया? औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बीवी, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गोया कि सबसे पहले, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले ये अव्वलु मन आमन बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मामूली मतलब एज़ाज़ की बात है, ये मामूली बड़ा फ़ज़ल है कि सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया के ऊपर सबसे पहले पहल ईमान लाने वाले कोई हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं।
जब मक्के से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने वाले थे, आप जानते हैं कि मक्के में मुसलमानों को बहुत सताया गया। 13 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में वहीं पैदा हुए थे, वहीं आपको नबी बनाया गया। नबी बनाने के 13 साल बाद तक आप मक्के में रहे। मक्के वाले आपको और आपके मानने वालों को सताते रहे, बड़ी ईज़ा देते रहे, बड़ी तकलीफ़ पहुंचाते रहे। इसी वजह से अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली कि मुसलमान हिजरत करके दूसरी जगह चले जाएं। पहले मुसलमान हिजरत करके हबशा गए, फिर उसके बाद मुसलमान हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के रसूल को भी इजाज़त नहीं मिली थी। 13 साल जब गुज़र गए तकरीबन, तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली कि अब आप भी मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत कर जाइए। इस सफ़र में, ये मक्के से मदीने का सफ़र आज की तरह से हवाई जहाज़ से, ट्रेन से और बस से, मोटर से नहीं होता था, पैदल या घोड़ा या ऊँट से बस। और तकरीबन ऊँट से भी, सवारी से भी जाए तो 8 दिन लगता था। 450 किलोमीटर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इजाज़त मिली तो हज़रत अबू बकर को बुलवाया, कहा कि आपको हमारे साथ चलना है। कहाँ चलना है? मदीना हिजरत करके जाना है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि जब सब लोग हिजरत कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल भी हिजरत करेंगे और हमको भी हिजरत करनी है। तो उसके लिए पहले से उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी, सवारी वगैरह की। कहा कि लब्बैक अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म मैं हाज़िर हूँ। प्लान बना कैसे कैसे निकलना है, कैसे कैसे जाना है। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की इस जमात में से किसको अपना साथी बनाया? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और इसका तज़किरा कुरान के अंदर भी है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। कि ए लोगो, अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो सुन लो, अल्लाह ने इनकी मदद की है। कैसे मदद की? इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, जब कुफ़ार ने उनको मक्के से निकाल दिया था। सानिय इस्नैन, 2 के दूसरे थे, यानी कुल 2 आदमी थे, जिनमें से एक अल्लाह के रसूल थे। दूसरा कौन था? सानिय इस्नैन, 2 के दूसरे ये थे। तो ये और एक आदमी कौन थे? यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान में इसका तज़किरा है, इज़ अख़रज सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार। जब ये दोनों गार के अंदर थे, हिजरत करते हुए जब गए तो पहले एक गार में पनाह ली, 3 दिन तक वहीं छिपे रहे, ताकि जब मक्के वाले तलाश करें तो उनको परेशानी हो। तो इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। जब वो अपने साथी से, अल्लाह के नबी अपने साथी से कह रहे थे कि गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कब कहा था? मक्के वाले तलाश करते करते उस गार के दहाने पर, पहाड़ का जो गार था जहाँ ये लोग छिपे हुए थे, उस गार के दहाने पर, दरवाज़े पर पहुँच गए थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे थे। ये लोग जो गए थे तलाश करने, वो नहीं देख रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा था। हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर ये लोग सिर्फ निगाह नीची कर लें तो हम लोग पकड़ जाएंगे। इतनी करीब आ गए हैं कि अगर सिर्फ नीचे देख लें तो हम लोग नज़र आ जाएंगे। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ये कुरान की आयत है, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। गम ना करो अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये अबू बकर हैं। और क्या है? अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़े होकर के 17 वक्त की नमाज़ पढ़ाई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। कितने वक्त की? 17 वक्त की। जब आप बीमार हो गए थे, मरज़ुल मौत में थे, अब इस पोजीशन में नहीं थे कि उठ करके मस्जिद में जा सकें। जब हालांकि ये घर, ये मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, और ऐसे ही आपका उसी में लगा हुआ कमरा था।
लेकिन आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि आप अब इस पोजीशन में नहीं थे कि मस्जिद में आकर के नमाज की इमामत करें। वक्त निकला जा रहा था, आपने कहा कि मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाएंगे लोगों को। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। मेरे मुसल्ले पर मेरे बाद कौन खड़ा होगा? अबू बकर सिद्दीक खड़े होंगे। उमर भी थे वहाँ, उस्मान भी थे, अली भी थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे, बड़े बड़े सहाबा किराम थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर नमाज पढ़ाएंगे मेरी जगह पर। ये मामूली इशारा है कि मेरे बाद खिलाफत की बागडोर अबू बकर संभालेंगे। अब अगर कोई न समझे न समझे, ये बुखारी की रिवायत है। मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास। लोगों ने ख़ास तौर से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ माजरत करनी चाहिए कि अबू बकर को न खड़ा कीजिए, किसी और को खड़ा कर दीजिए, आपकी जगह पर वो खड़े होंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। कहा कि नहीं, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को ही कहो वही नमाज पढ़ाएंगे। इसरार किया आपने, चुनांच अबू बकर ने पढ़ाया, एक वक्त की पढ़ाया, 2 वक्त की पढ़ाया, 17 वक्त की नमाज पढ़ाए। उसके बाद आपका इंतकाल हुआ। ये थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह की राह में कितना माल खर्च किया उन्होंने, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बड़े सखी थे, बड़े फयाज थे, बड़े खर्च करने वाले थे। वो हरदम देखते थे कि अबू बकर जो है हमसे बाजी मार ले जाते हैं। जब भी कोई चंदा देना रहता है तो सबसे ज़्यादा यही दे देते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया किसी मदद का, तो हज़रत उमर ने सोचा, कहा कि आज तो अबू बकर से मैं बहरहाल बाजी मार ले जाऊंगा, आज अबू बकर से ज़्यादा मैं दूंगा। घर गए, जितना माल था आपके पास, जितना पैसा था, उसको 2 हिस्से में किया। एक हिस्सा घर के लिए रखा, एक हिस्सा लेकर के आए, अल्लाह के रसूल के सामने रख दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अरे घर के लिए भी कुछ बचा छोड़ा है कि कुल लेके चले आए? किससे कहा? था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। कहा कि अल्लाह के रसूल जितना ले आया हूँ उतना ही घर पर भी छोड़ आया हूँ। कहा कि अच्छी बात। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ले आते हैं, ले आकर के सारा माल रख दिया। पूछा, अबू बकर घर के लिए भी कुछ छोड़ा है कि नहीं? कहा कि अल्लाह के रसूल जितना था सब ले आ दिए, जितना था सब ले आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखने के बाद कहते हैं कि आज के बाद से मैं अबू बकर से मुकाबला आराई की कोशिश नहीं करूँगा, अबू बकर से मैं नहीं बढ़ सकता। इस अबू बकर पर लोग ज़बान खोलते हैं, इस अबू बकर को लोग निशाना बनाते हैं और हम उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं। हज़रत अबू बकर के मनाक़िब में से बड़े सारे उनके फ़ज़ाइल, बड़े सारे मनाक़िब हैं। एक मर्तबा एक औरत आई आपके पास, कोई काम रहा होगा, कुछ पूछना रहा होगा, कोई और बात रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि फिर दोबारा आना। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर मैं आऊँ और आपको न पाऊँ तब, अगर मैं आऊँ और आपको न पाऊँ तब। गोया कि उसका इशारा था कि अगर आप फौत हो चुके हों उस वक्त मैं यहाँ आऊँ तो क्या करूँगी, किसके पास जाऊँगी? आपने फरमाया कि इल्लम तजदीनी, सही बुखारी की रिवायत है, इल्लम तजदीनी फ़अती अबा बकरिन, अगर तुम आओ और मुझको न पाओ तो हज़रत अबू बकर के पास जाना, हज़रत अबू बकर के पास जाना। ये सब क्या इशारे हैं? ये लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की थी कि मेरे बाद आप खलीफा रहेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा दावा भी नहीं किया कभी कि मुझको अल्लाह के रसूल, अगर वाकई उनको वसीयत की होती
तो वो साफ लोगों के सामने कहते कि भाई मैं ही खलीफा रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने, उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। इस तरह से 20-25 साल का अरसा गुज़र गया, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं सामने आई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियतों में से एक खुसूसियत ये भी है कि आपने अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। गोया आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर थे। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप बड़ी मोहब्बत करते थे। जब आपका इंतकाल हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो आपको कहाँ दफन किया गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही घर में दफन किए गए थे। आप जानते हैं कि हदीस में आता है कि अम्बिया की जहाँ वफ़ात होती है वहीं उनको दफन किया जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में, उनके कमरे में आपकी वफ़ात हुई थी और उसी कमरे में आपको दफन किया गया था। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बाजू में हज़रत अबू बकर को दफन किया गया। ज़िंदगी में भी साथ रहा, मौत के बाद भी साथ रहा, रहते थे अपने घर में, मौत के बाद सुलाए गए कहाँ? नबी के घर में, नबी के बगल में। ये मामूली बड़ा फ़ज़ल है। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, उनके बाद उनकी कब्र बनी वहीं। 3 लोग इस वक्त उस कमरे के अंदर हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कमरा था। ये सारी फ़जीलतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बड़ी क़ुरबानियाँ उनकी हैं इस्लाम के लिए, दीन के लिए। अव्वल रोज़ से उन्होंने दीन की, इस्लाम की खिदमत की है और अव्वल रोज़ आखिर तक, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपने अपना सब कुछ दीन के लिए वक्फ़ कर दिया था। मेरे भाइयों, ये सहाबाए रसूल ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सहाबाए किराम को इस उम्मत के लिए गोया मुंतखब किया था, इस रसूल के लिए मुंतखब किया था कि यह लोग इस नबी के सहाबी बनेंगे, यानी इस नबी की ज़िंदगी में ईमान के सिलसिले में इनका साथ देंगे। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए, अपने बच्चों को शहीद कराया, कितनी तकलीफ़ें उठाईं, कितनी क़ुरबानियाँ दी इन सहाबाए किराम ने। और आज एक तबका ये कहे कि ये सारे सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए थे, ये दीन से खारिज करने वाली बात है, ये कुरान को मलियामेट करने वाली बात है, ये अहादीस नबविय्या को मलियामेट करने वाली बात है। अगर हम इन सहाबाए किराम को बीच से हटा देंगे तो न कुरान बाकी रहेगा, न हदीसें बाकी रहेंगी। जब न कुरान बाकी रहेगा, न हदीसें बाकी रहेंगी, तो दीन कहाँ बाकी रहेगा। तो मुहर्रम के महीने में इन सहाबाए किराम को ये जो 10 दिन तक इनकी मजलिसें होती हैं, तकरीरें होती हैं, रोना धोना, मातम करना, सीना पीटना, उसमें जो तकरीरें होती हैं, उन तकरीरों का अक्सर हिस्सा इन्हीं सहाबाए किराम को निशाना बनाने में सर्फ होता है। सिर्फ सहाबाए किराम ही को नहीं, बल्कि अज़वाज मुतहरात को, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों तक को निशाना बनाया जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी सबसे महबूब बीवी थीं, उनको निशाना बनाया जाता है। जिनकी बारात कुरान के अंदर नाजिल हो चुकी है, उनके बारे में ऐसी ऐसी घटिया बातें की जाती हैं कि ज़बान पर नहीं ले आ सकते आप। ये कौन सा दीन है इनका, ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा अकीदा है। अभी आप देखेंगे ये ताज़िया के खुराफात शुरू होगी तो हमारे बहुत से वो भाई जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, जो शिया नहीं हैं, राफिज़ी नहीं हैं, जो अपने आप को अहले सुन्नत में से कहते हैं, अब वो चाहे अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, तीनों के तीनों,
एक बड़ी तादाद इन अहले सुन्नत की, इन सुन्नियों की उनके साथ जाती है, ताज़िया के तमाम खुराफात में शरीक होती है, जुलूसों में शरीक होती है, ताज़िया की परस्तिश में शरीक होती है, और जो कुछ ये सब इन दिनों में करते हैं उनके साथ साथ उनके कदम से कदम मिला करके बहुत से लोग चलते हैं। क्या उनको नहीं मालूम कि उनका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है? भाई आप अपना त्यौहार मनाइए, आप अपने दीन अपने अक़ीदे के मुताबिक जो करना है कीजिए, लेकिन हमको क्यों खींच रहे हैं उसमें? या हम जो कि हमारा दीन अलग है, जिस कुरान पर हम ईमान रखते हैं उस कुरान पर आपका ईमान नहीं है, जिन सहाबे कराम को हम मानते हैं उन सहाबे कराम को आप नहीं मानते, जिन हदीसों को हम मानते हैं उन हदीसों को आप नहीं मानते, आपका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। तो फिर जा कर के उनके जुलूसों में और उनके ये सब खुराफात में हम क्यों शरीक होते हैं? चाहे जो भी शरीक होता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप अगर यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो नाम नेहाद अपने आप को अहले सुन्नत ख़ास तौर से कहते हैं, इन्हीं की तादाद उनके साथ ज़्यादा होती है। दूसरे शहरों में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद, दिल्ली वगैरह, तो देखेंगे कि जो रवाफिज़ हैं, अहले तशय्यो हैं, उनकी तादाद तो कम है, लेकिन ये लोग जा कर के इस तरह से तादाद बढ़ाते हैं कि उनका सीना फ़ख्र से फूल जाता है। उन्हीं मजलिसों में हज़रत अबू बकर को गाली दी जाती है, उन्हीं मजलिसों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुरा भला कहा जाता है, उन्हीं मजलिसों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और बहुत सारे सहाबे कराम को बुरा भला कहा जाता है, और हमारे भाई उसमें जा कर के शरीक होते हैं, उनकी तादाद में इजाफ़े का सबब बनते हैं। हालांकि ये मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि अहले सुन्नत के ये तीनों फ़िरक़े जो हैं, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, तीनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ताज़िया दारी का ये कुल का कुल अमल गलत है, बिदअत है, खुराफात है, बल्कि बसा औक़ात शिर्क तक पहुँचाने वाला अमल है। आप पढ़ लीजिए, मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी जो बरेलवियों के इमाम हैं, उन्होंने बाकायदा उनकी 2 मुस्तकिल किताबें हैं, 2 मुस्तकिल रिसाले हैं, एक इस्लाम और ताज़ियादारी के नाम से है, और एक रिसाले का नाम है आलिल इफ़ादा बिमा फ़ी ताज़ियतिल हिंद व बयानिश शहादा। दोनों रिसाले उर्दू ही में हैं, और उनके एक फ़तावा रिज़विया, फ़तावा का मजमुआ है, उसमें जगह जगह उन्होंने लिखा है, एक एक चीज़ को ताज़ियादारी से मुतल्लिक़ जितने रस्म व रिवाज हैं सब के बारे में लिखा है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कहा कि ये बिदात व खुराफात का मजमुआ है। तो और सब चीज़ों में तो आला हज़रत का हवाला दिया जाता है, यहाँ आला हज़रत भूल जाते हैं, उनकी तमाम तालीमात को ठुकरा करके, और ये लोग चले जाते हैं ताज़िया मनाने, ताज़िया उठाने। देवबंदी उलमा भी इसके कायल नहीं हैं, उनके फतावा में भी, उनके जितने उलमा के फतावा आप देख लीजिए, सराहत से उन्होंने मना किया है, इसके बारे में लिखा है कि ये सब कुछ गलत है और इसमें किसी तरह से शिरकत जायज़ नहीं है। अहले हदीस उलमा तो खैर हैं ही कायल। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने अक़ीदे को पहचानना चाहिए और दूसरों के अक़ीदे को भी पहचानना चाहिए। कहते हैं कि वो बेज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, जब तक कि दूसरे के अक़ीदे को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने आप को बचा नहीं सकते। और यही न जानने की वजह से ये इतनी बड़ी तादाद हमारी, या अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वालों की, उनके जुलूसों में और उनके खुराफात में जाकर के शरीक होती है। ये सब बातें आम तौर से बयान नहीं की जाती, पता नहीं कौन सी मसलहत होती है। हालांकि इसका ताल्लुक़ दीन से है, अक़ीदे से है। कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं सहाबा कराम की फ़जीलत के बारे में,
अहादीस नबविय्या का एक तवील सिलसिला है, पूरे महीने बयान किया जाए तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम इसकी अहमियत को नहीं समझते, इसकी नज़ाकत को नहीं समझते। अरे अभी हमारे बचपन की बात है कि हमारे मोहल्लों में ताज़िए बनाए जाते थे, हमारे मोहल्लों में ताज़िए बनाए जाते, जबकि इस पूरे इलाके में कोई इस फ़िरक़े का शायद है नहीं, यहाँ भी तो इक्का दुक्का होंगे। कौन बनाता था, इसको मालूम कीजिएगा। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा तफसील का मौका नहीं है और मुझे मुख्तसरन सदारती कलिमात कहने का हुक्म दिया गया था और उस हुक्म की तामील में मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं, मस्जिद की मुनासबत से और आने वाले माह मुहर्रम की मुनासबत से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करना चाहिए कि इलाहुल आलमीन तो हमें इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम अपने अक़ीदे को सीखें, अपने अक़ीदे की हिफाजत करें और हमारे अक़ीदे को बर्बाद करने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी हम जानें और उन चीज़ों से हम बचने की ख़ुद भी कोशिश करें, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। इसमें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहस व मुबाहिसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दीन ये है, हमारी तालीम ये है, हमारी शरीयत ये है। तुम्हारा दीन ये है, तुम्हारी तालीम ये है, तुम्हारी शरीयत ये है। इस तरह से पूरी संजीदगी के साथ और पूरी मतानत के साथ। आज अफसोस की बात यह है कि हमारा नौजवान जो सोशल मीडिया पर बड़ा वक्त गुजारता है उसकी ज़बान बड़ी ख़राब रहती है। कोई भी बात होती है तो फ़ौरन गाली गलौज पर उतर आता है। हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। आपको जो कुछ कहना है पूरी संजीदगी के साथ कहिए, अपनी बात रखिए। आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि सामने वाला आपकी बात माने। ये तो नबी को भी कहा गया था कि इन अलैका इल्लल बलाग, आपका काम सिर्फ़ पहुँचाना है, आपका काम सिर्फ़ बताना है। हिदायत आपका काम नहीं, हिदायत अल्लाह ताला देने वाला है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी ये है कि जो हक़ बात है हम मुस्बत अंदाज में सामने रख दें। गाली गलौज की इजाज़त हमारा दीन नहीं देता, बकवास करने की हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। तो हम संजीदगी के साथ अपनी बात पेश कर दें। कुरान की बात, हदीसों की बात, शरीयत की बात, जो भी बात हो संजीदगी के साथ दुनिया के सामने रख दें। जिसको मानना होगा वो मानेगा, नहीं मानना होगा उसका ज़िम्मेदार वो है। हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दुनिया को हक़ बताएं। हमारी ज़िम्मेदारी, जिस तरह से नबी की ज़िम्मेदारी थी इसी तरह से नबी के बाद उनके मानने वालों की कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, मैं भी और मेरे मानने वाले सब अल्लाह की तरफ बुलाते हैं बसीरत के साथ। तो बसीरत के साथ हम अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, सही अक़ीदे की तरफ लोगों को बुलाएं, उनके सामने सही इस्लाम पेश कर दें। अब वो मानते हैं नहीं मानते हैं उसके ज़िम्मेदार वो है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने और साथ ही उन ज़िम्मेदारियों को बरतने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक इस दुनिया में रखे, दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर रखे और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो अपने सदारती ख़िताब से और अपने पुरमग़ज़ ख़िताब से हम सामीन को महज़ूज़ फरमा रहे थे। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ शेख मोहतरम का, सामीन की जानिब से, अल गानिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और मुंतज़मीन इजलास की जानिब से कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और इस जलसे को ज़ीनत बख्शी।